हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ और जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला। हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मैं हूँ निर्बल माना, पापों के सागर में खोया। मैं हूँ निर्बल माना, पापों के सागर में खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में हूँ खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में हूँ खोया। वंदना
नहीं कोई उम्मीद, जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे ही गीत, जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे ही गीत। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुदुस की शिराकत हम सब के साथ होती रहे और आपके साथ भी। सेक्शन नंबर 4 और 5 की प्रार्थना में हम सभी शामिल होंगे। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आलमी बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। आए खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, आए खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहाँ का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तो बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि आए यीशु मसीह, तो ही कुद्दूस है, तो ही खुदावंद है, तो ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है, आमीन। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में से 23वें अध्याय की 23वें वचन से 32वें वचन तक। यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता है? फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझ में परिपूर्ण नहीं है? मैंने इन भविष्यद्वक्ताओं की बातें भी सुनी हैं, जो मेरे नाम से यह कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मैंने स्वप्न देखा है। स्वप्न जो भविष्यद्वक्ता झूठ-मूठ भविष्यवाणी करते और अपने मन ही के छल के भविष्यद्वक्ता हैं, ये बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी? जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब ये भविष्यद्वक्ता उन्हें अपने अपने स्वप्न बताकर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। यदि किसी भविष्यद्वक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की यह वाणी है, कहाँ भूसा और कहाँ गेहूँ? यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? यहोवा की यह वाणी है, देखो, जो भविष्यद्वक्ता मेरे वचन दूसरों से चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूँ। फिर यहोवा की यह भी वाणी है कि जो भविष्यद्वक्ता उसकी यह वाणी है ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी जीभ हिलाते हैं, मैं उनके भी विरुद्ध हूँ।
यहोवा की यह भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे या बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उनका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूँ और उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ भला ना होगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठ, मेरे होठों के द्वारा की रखवाली कर, मेरे मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में ना लगूं और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ न खाऊं। धर्मी मुझको मारे तो ये कृपा मानी जाएगी और वे मुझे ताड़ना दे तो ये मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा, मेरे सिर उससे इनकार ना करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी है प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। जब उनके न्याय चट्टान के पास गिराए गए तब उन्होंने मेरे वचन सुन लिया, क्योंकि वे मधुर है। जैसे भूमि में हल चलने से तेले फूटते हैं, वैसे ही हमारे हड्डियां अधोलोक के मुंह पर चितराई हुई है। परंतु हे यहोवा प्रभु, मेरे आंखें के तेरी है और लगी है। मैं तेरे शरणागत हूँ, तू मेरे प्राण जाने ना दे। मुझे उस फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया है और अनर्थकारियों के जाल से मेरी रक्षा कर। दुष्ट लोग अपने जालों में आप ही फंसे और मैं बच निकलूं। ये प्रभु का वचन है। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु का दर्शन, यीशु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। और प्रभु का दर्शन, यीशु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। और तुम सब बुलावे तुझको, आ बचा मुझको। और तुम सब बुलावे तुझको, आ बचा मुझको। और आत्माएं मरती, आत्माएं मरती, वे वो हजारों आपके साथ आत्माएं मरती, आत्माएं मरती, वे वो हजारों आपके साथ ओ बोलो प्रभु का दर्शन, यीशु का दर्शन आगे भाई लग जाते क्रूस पर अपनी जान प्रभु ने जग के लिए दी। क्रूस पर अपनी जान प्रभु ने जग के लिए दी। अरे बोल जगह है देखो, जगह है देखो, इनके लिए उसके हृदय में। जगह है देखो, जगह है देखो, इनके लिए उसके हृदय में। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन, यीशु का दर्शन आगे भाई लग जाते बैठे बैठे
सेवा। अभी मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगी आज के लिए जो ठहराया हुआ सुसमाचार है, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 12 अध्याय 33 आयत से लेकर के 37 आयत तक, 33 से 37। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कर सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर भी आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन में हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है, और इस सुसमाचार के ऊपर प्रभु हमें बहुत आयत की आशीष दे। आमीन। निकाया का अकीदा आपके सामने दोहराया जाएगा। आइए हम सभी अपने विश्वास का इकरार करें। हम एक खुदा कादरी मुतल्लक बाप पर ईमान रखते हैं, वो आसमान और ज़मीन और देखी और सब अनदेखी चीज़ों का खालिक है। हम एक खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो खुदा का एकलौता बेटा है। वो अजल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीज़ें बनी। वो हम इंसानों के लिए हमारी नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया, और रूहुल कुद्दूस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। 35 पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन पाक नविश्तों की बमुज़्ज़मी में जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा, और उसकी सल्तनत कभी खत्म ना होगी। हम रूहुल कुद्दूस पर ईमान रखते हैं, जो खुदावंद है और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वह बाप और बेटे से शादिर है। उसके बाप और बेटे के साथ परिश्तो ताज़ीम होती है। वह नबियों की ज़बानी बोला। हम एक पाक कैथोलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए इकरार करते हैं, और मुर्दों की क़ियामत और आइंदा जहाँ की हयात का इंतज़ार करते हैं। आमीन। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना मैनू बस कहंदा है। फिर क्यों डरा मैं, फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरा जिंदा खुदा
घटी मैनू किसी चीज दी करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी होवेगी ना कमी घटी मैनू किसी चीज दी करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी लभदा अली जीवन घूमी हुई भेड़ नू लभदा अली जीवन घूमी हुई भेड़ नू करता वो इंज मेरी पाल है फिर क्यों डरा मैं फिर क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है डरी ना मैनू बस कहंदा है यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है डरी ना मैनू बस कहंदा है फिर क्यों डरा मैं फिर क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मिसाल है तू मैं मिसाल बनूं तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरे सारे सवालों जवाबों
रूह मुझ पे आता रहे, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे बाता रहे, जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे, जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे बाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बिखरने
आप सबको जय मसीह की एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड once again this song is dedicated to our Lord Jesus Christ because हम देख रहे हैं कि पैंडमिक है और बहुत से लोग परेशान हैं, कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन हमारा देश और जो हम लोग हैं परमेश्वर में के साए में हम महफूज हैं. सो once again praise the Lord and happy independence to all of you. Thank you. आइए वचन पर मनन करने से पहले हम अपने आप को प्रभु के सामने उपस्थित करें. जीवित सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि आप हमें बुद्धि और समझ से आत्मिक ज्ञान दें. हमारी दुर्बलता, हमारी कठोरता जो मन की है प्रभु, बुरा विचार इनसे दूर करें. और जो भी हम प्रभु पिता परमेश्वर आपके द्वारा वचन दिया जाएगा, उससे पहले कि वो वचन हमारे मुंह से निकले प्रभु, उसका शुद्धिकरण करें प्रभु. वक्ता आप हों प्रभु, दया करें और रहम करें और वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें. यीशु मसीह नासरी के नाम से ये प्रार्थना पिता मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए. आमीन. आप सभी को जय मसीह की. जैसा कि आज हम जानते हैं कि आज का जो हमारा थीम है, मनुष्य के मन के अंदर जो भी भरा होता है वही मुंह पर
से बाहर निकलता है। मनुष्य के हृदय में जो भी बातें हैं वही मुख के द्वारा बाहर निकलती हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने उस संदर्भ में कहे ये बातें, जैसे कि वचन को हम पढ़ते हैं कि मनुष्य के हृदय में क्या क्या बातें छिपी हुई हैं। मनुष्य के हृदय में ऐसा क्या चीज़ है जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। तो इससे पहले कि हम मनुष्य के हृदय और उसके स्वभाव की बात करें, अगर हम परमेश्वर के वचन को हमने ध्यान से सुना है तो 33 आयत में लिखा है कि यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या और पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी तुम निकम्मा कहो। ये वाटिका की बात होती है। एक समय था अदन की वाटिका जिसको परमेश्वर ने क्रिएट किया था, और एक और वाटिका है जो गतसमनी का बाग जिसको हम कहते हैं। ये वो समय था अदन की वाटिका में जब परमेश्वर आदम और हवा से मिलने के लिए आते थे, उससे संगति करने के लिए आते थे, उसके संग संग चला करते थे। लेकिन गुनाह में पड़ने के बाद वो अदन की वाटिका से निकाल दिए गए। लेकिन समय की परिपूर्णता में जब गुनाह बढ़ता गया तो यीशु मसीह को आने का ज़रूरत पड़ा। वो आए ताकि हम मन फिराएं, उस पर विश्वास करें और उद्धार को प्राप्त करें, इसलिए यीशु मसीह आए। और जैसा कि हम वचन में देखते हैं कि अंतिम सेवकाई के समय में प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग में जाते हैं और वहाँ पर पिता से संगति करते हैं। वहाँ स्वर्गदूत आके उसको सामर्थ देते हैं और वो वहाँ से शक्ति और बल प्राप्त करते हैं। उनका मनोबल बढ़ता है कि जिस पर्पस को वो पूरा करने के लिए आए हैं उनको ये काम पूरा करना है। और उन्होंने कहा कि पिता, मेरी नहीं परंतु तेरी मर्जी पूरी हो। वहाँ देखते हैं कि उसके बाद यीशु मसीह का क्रूसीफिक्शन होता है और वहाँ पर जो है वो यीशु मसीह के द्वारा क्रूस के ऊपर पाप को हराया जाता है। तो एक मनुष्य का जो स्वभाव है ना, जैसा बीज उसमें डाला जाएगा उसके मन के अंदर वैसा ही होगा। और वचन बताता है कि मनुष्य का जो स्वभाव है वो शुरू ही से क्या है, उनका हृदय जो है वो स्वभाव से ही अशुद्ध है। और मनुष्य अपने आप से अपने हृदय को कभी शुद्ध नहीं कर सकता। और परमेश्वर चाहता है कि हम और हमारा हृदय शुद्ध और पवित्र हो, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह शुद्ध और पवित्र है, जैसा कि वो निर्दोष हैं। इसीलिए प्रभु ने बताया है कि तुम्हारे हृदय के अंदर जो कुछ है वही तुम्हारे लफ्ज़ों से निकल करके बाहर आता है, वही तुम्हारे शब्दों के द्वारा तुम्हारे स्वभाव को बताता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए उपाय किया है। और ये उपाय हमें मिलता है पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 7 से 9 आयत तक। 9 आयत में पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7 से 9, और मैं ये आपके सामने पढ़ देना चाहती हूँ। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य रहें। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें हर प्रकार के अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो मसीह में प्रिय भाई तथा बहनों, हमें परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है, जो उसने उपाय हमारे लिए किया है ताकि हमें शुद्धता प्राप्त हो सके। अब हम देखते हैं दाऊद के जीवन में, दाऊद क्या कहते हैं भजन संहिता 51 में कि हे प्रभु मुझे शुद्ध कर, क्योंकि मैं अपवित्र हो गया हूँ, मैं तुझसे दूर हो गया हूँ, मेरे मन में बहुत सी चिंताएं हैं और तेरे वचनों के द्वारा मुझे शांति मिलती है। तो इसलिए हमें परमेश्वर के पास आना है। और जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो दाऊद बताते हैं कि जब हम उसके पास आएंगे शुद्ध मन और शुद्ध हृदय के साथ में, तो वहाँ पर बोलता है कि परमेश्वर हमारे मुंह खोल दे ताकि मैं तेरी प्रशंसा कर सकूं। दाऊद अच्छी तरीके से समझते हैं कि मनुष्य के जीवन में
उसके जीव का महत्व है और जीव के वश में हमारा जीवन और मृत्यु दोनों है। चुनाव हमें करना है और स्तुति करने के लिए वो कहते हैं कि प्रभु हमारे होठों को खोल दे, तो वो तेरी स्तुति करेंगे, तेरे वचन का प्रचार करेंगे, तेरी गवाही देंगे और पापों से वो लोगों को चेतावनियाँ देते हैं, लोगों को वो सांत्वना देते हैं। तो मसीह में प्रिय भाई तथा बहनों, वचन में बताया गया है कि तुम जीवित परमेश्वर का मंदिर हो। तो ये हमारा मंदिर जो हमारा हृदय है, जो पत्थरों का नहीं है, हमारा ये जुबान, हमारा दिल जिसको हम कहे अनुसार चलाते हैं, अपने शरीर के अनुसार हम चलाते हैं, इसको परमेश्वर ने बोनलेस बनाया है, मांस का बनाया है, सॉफ्ट बनाया है। इसलिए हमारी जो स्पीकिंग है वो सॉफ्ट होनी चाहिए, मुलायम होनी चाहिए, दूसरों को आनंदित करने वाली होनी चाहिए, प्रसन्नचित करने वाली होनी चाहिए। कठोरता के शब्द इसमें से निकलने नहीं चाहिए। इसलिए कभी कभी हम जीवन में दुखी और परेशान होते हैं अपने बच्चों के लिए, तो हमें उनके लिए अपशब्द नहीं निकालना है, ऐसा प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है। और अगर हम वैसे अपशब्द निकालते हैं तो वही असर हमारे बच्चों के ऊपर डालता है। तो परमेश्वर का जो उपस्थिति है हमारे हृदयों के बीच में, तो परमेश्वर की उपस्थिति कैसा है? उसका वैभव है, उसकी नम्रता है, उसकी दीनता है, उसकी कृपालुता है, परमेश्वर का आदर है, सम्मान है परमेश्वर का। और परमेश्वर के वचन को हमें ज़्यादा महत्व देना है अपने हृदय के अंदर। एक भले भंडारी की तरह अपने हृदय का हमें इस्तेमाल करना है। भले भंडारी की तरह एक तोड़े का दृष्टांत बताया गया है बाइबल के अंदर में। जैसा यीशु मसीह ने बताया कि एक व्यक्ति को 1 तोड़ा दिया गया, दूसरे व्यक्ति को 2 और तीसरे को 5। जिसको 5 मिला उसने 5 और कमाए, जिससे 2 मिला उसने 4 कमाए, लेकिन एक जिसको मिला था उसने उसे दबा दिया। तो मल्टीप्लाई, परमेश्वर के अच्छे गुणों का जो हमें उसने टैलेंट दिया है, उस टैलेंट को हमें उबार करके बाहर लाना है, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। कब? जब हमारे हृदय शुद्ध होंगे, जब खुले होंगे हमारे हृदय। और परमेश्वर के वचन में बताया गया है, पहला यूहन्ना 4:1 से लेके कुछ आयतों में, वहाँ पर हम एक प्रकार का स्टेटमेंट देखते हैं। वो सामरी स्त्री जब जल भरने के लिए आई और परमेश्वर ने उससे पानी से बात करने की शुरुआत करी कि तू अगर जानती तो मुझे पानी पिला। और जब उसने पानी पिलाने की बात करी तो वहाँ उसके स्टेटमेंट को देखते हैं, हे गुरु, तेरे पास तो जल भरने के लिए बाल्टी नहीं है, तो फिर जीवन का जल तेरे पास आया कैसे? फिर उसको बोलती है, अगर हम इसके वचन को हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार में, जब सामरी स्त्री जल भरने आई तो यीशु ने कहा मुझे पानी पिला। तो उस स्त्री का जवाब था, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं है, कुआं भी गहरा है, तो फिर वो जल, जीवन का जल तेरे पास आया कहाँ से? उसके आगे का स्टेटमेंट है कि उसने कहा, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को बुला ला। स्त्री ने उससे कहा, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है कि तू बिना पति के है और तू 5 पति कर चुकी। उसने कहा, तूने सच ही कहा है। स्त्री ने कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्य रखता है। और फिर जब बातें आखिर में पहुँचते हैं तो वहाँ पे 23 आयत में लिखा हुआ है, परंतु वो समय आता है कि वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है, और जब वो आएगा तो सारी बातें मुझे बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो बोल रहा हूँ वही हूँ। तो इस तरीके से उसका स्टेटमेंट देखते हैं, गुरु, प्रभु, भविष्यवक्ता, और बाद में वो कहती है कि मसीह। क्योंकि बात करते करते उसे ये अनुभव हो गया था, उसने ये जान लिया था कि यही मसीह है। और जब उसने इस चीज़ को प्राप्त कर लिया, उस उद्धार को प्राप्त कर लिया, तो वो उस उद्धार को अपने तक सीमित नहीं रही, वो आनंद से भर गई और वो गवाही देने के लिए सामरिया में जाती है। और 39 आयत में लिखा है, उस नगर के बहुत से सामरियों ने स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी। गवाही क्या दी?
उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया, और सारे लोग वहाँ पे गए और उनका उद्धार हुआ। तो मसीह में प्रिय भाई तथा बहनें, जब हमारे हृदय में परमेश्वर की शुद्धता आ जाती है, उसका साल्वेशन आ जाता है, उसका प्रेम आ जाता है, और हम जानते हैं कि यीशु मसीह सोल विनर है, तो उस व्यक्ति के अंदर में अच्छे अच्छे फल आते हैं, और वो अच्छे फल, वो शब्द उनके जुबान से निकलते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा फल क्या है? परमेश्वर से अच्छे फल हमेशा मोहब्बत करते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, विनम्रता से चलते हैं और सच्चाई से वो काम करते हैं, परिश्रम करते हैं और प्रभु को महिमा देते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। तो हमारे जीवन के अंदर जो कुछ भी बातें हैं उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने हमें बता दिया है। उसी तरीके से लिखा हुआ है कि अच्छा पेड़ जो है ना, उसके बारे में लिखा हुआ है कि जो हमारे वचन मुंह से निकलते हैं, जो भी बातें, उसके बारे में बताया गया है, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। तो मनुष्य का जो हृदय है ना, उसमें एक तो अच्छा हृदय है, दूसरा बुरा हृदय है। बुरा हृदय भी कई तरीके का है। उसके क्या मनुष्य का मन कैसा है? घमंडी है, सांसारिक हृदय है, अंधेर से भरा हुआ हृदय है, निर्बुद्धि है, बटा हुआ है, टेढ़ा है और बुरा हृदय है। तो बुरे हृदय से बुरे विचार निकलते हैं, और परमेश्वर उसके लोगों और उसके कामों और उत्तम बातें जो भी करते हैं, हमेशा उस व्यक्ति का हृदय बुरा ही सोचता है। बुरे हृदय में बुरी इच्छाएं होती हैं, है ना, उसमें पाप होता है, निर्लसता होता है, उसमें अशुद्धता होती है। उनका जो हृदय अगर बुरा है तो योजनाएं भी उनकी हमेशा बुरी ही होती हैं, जैसे कि उनका अंदर हानि होता है और वो अपमान से भरा होता है। हननिया और सफीरा के बारे में हम देखें तो हम देखते हैं वो हननिया सफीरा के बारे में कि सफीरा क्या थी, है ना, वो दूसरों की प्रशंसा प्राप्त करना चाहती थी, है ना, दूसरे लोग मुझे प्रशंसा करें। सारे लोगों की प्रशंसा होती है, सब लोग अपना जो भी उनके पास आए हुए है वो सभी जमा बेच करके प्रेरितों के आगे रखते हैं। लेकिन सफीरा के मन में क्या है कि मेरा भी नाम हो, लोगों के बीच में प्रशंसा हो। तो उसने क्या किया? प्रशंसा पाने की इच्छा से उसने सौदा किया और पति के बुराई में वो शामिल हो गई। उसने लालच किया, परमेश्वर और धन दोनों की वो सेवा करना चाहती थी, और धोखा और झूठ से उसका हृदय भरा हुआ था, और उसको दंड सुनाया गया और उसको मृत्यु प्राप्त हुई। तो इस तरीके का जो मसीह में विश्वासी हैं, उनका हृदय जो है वो बटा होना नहीं चाहिए। परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा रख करके प्रभु के पास आना है। तो हमारे जो बुरा हृदय है, बुरा शब्द है, बुरा आचरण है, उन सब से परमेश्वर को घृणा है। जैसा परमेश्वर हमारा शुद्ध है, वैसा ही हम शुद्ध और पवित्र बने, तभी हमारे जीवन के अंदर सच्ची शांति, सच्चा सुख होगा, और हम परमेश्वर को खुश करने पाएंगे। जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर ने अपने नाम से कहीं महत्व दिया है, इसका सीड जो है वो हमें मिला है। उसका सीड, उसका बीज जो है हमारे अंदर डाला गया है। और जब सीड डाला जाता है, परमेश्वर के पास बहुत आयत से सीड हैं, हमें देखना है कि वो सीड हमने कहाँ डालना है ना। पथरीली भूमि में हमें नहीं डालना है, झाड़ियों के बीच में हमें अपने सीड को व्यर्थ नहीं डालना है कि उसे कर दें, सड़कों में नहीं डालना है सीड को ताकि वो चिड़िया चुग ना ले, है ना, वो वचन उठा के लेकर के ना जाए। परमेश्वर का वचन पवित्र वचन है। तो जब सीड डाला जाता है तो अच्छी भूमि में डाला जाता है। मनुष्य का हृदय सिर्फ मनुष्य समझता है कि मेरे हृदय के अंदर क्या है, और उसका हृदय सिर्फ परमेश्वर जानता है। हम वचन प्रचार करते हैं, हम सुनते भी हैं, है ना, लेकिन मनुष्य के हृदय में, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसकी परख हमें नहीं है। ना इसकी परख करने के लिए परमेश्वर ने शैतान को ये अधिकार दिया है। सारी अभिलाषाएं मिल करके पाप को ही जन्म देती है, और हम पाप करना शुरू करते हैं, और बार बार हम यही कहते हैं शैतान ने ऐसे कर दिया। शैतान कुछ नहीं करता, आप शैतान को अलाउ करते हो। तो हमारे अंदर जो सीड है और जो हमें दिया गया है, हमें उसकी अगर ग्रोथ कर रहा है तो उससे लोग फायदेमंद होंगे। इसीलिए जब जुबान से हम
शब्द निकालते हैं तो वो शब्द किसी को सांत्वना देने के लिए होने चाहिए, वो शब्द जो है किसी के जीवन को, आत्मिक जीवन को बचाने के लिए होना चाहिए। वो शब्द जो हैं, जो होठों से हमारे निकलते हैं, प्रभु ने कितना प्यार किया है ना, प्रेम के बारे में उन्होंने बताया। तो परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों से प्यार करें और हमारे अंदर जैसा सीड होगा वैसा ही फ्रूट होगा। और याकूब की किताब में पढ़ा गया है ना, कि एक नल से है ना मीठा और खारा जल नहीं निकल सकता, लेकिन हम अपने आप में कमज़ोर हैं, हमें प्रभु के पास आना है। आज हमारे लिए मौका है, बहता हुआ जल का सोता यीशु हमारे पास है, वो हमें शुद्ध करेगा, वो हमें पवित्र करेगा। और वचन के द्वारा, समय बहुत ही कीमती है और समय के साथ ये बढ़ता चला जा रहा है, तो हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम जो भी वचन बोले, आज से हम शुरू करें कि हमें अच्छे वचन निकालने हैं, अच्छा सोचना है, प्रभु की प्रशंसा करनी है, क्योंकि ये आत्मा, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर कभी भी कठोर वचन नहीं निकालता है, बुरे शब्द नहीं निकालता है, परंतु वो जीवन को बचाने वाला होता है। पतरस के जीवन में भी अगर हम देखते हैं तो क्या देखते हैं कि पहले उसने इनकार किया, लेकिन जो परमेश्वर पे यकीन किया, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आई, परमेश्वर से मिले प्रभु यीशु मसीह, तो क्या हुआ, वचन प्रचार किया है ना, बहुत सी आत्माओं को उसने जीता, बहुत सारे लोग विश्वास में आए, बहुत सारे लोग ट्रुथ हुए, बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगियां मसीह की सेवकाई के लिए दे दी। ये है मसीह फ्रूट्स, जो हमारे कामों से, हमारे शब्दों से, हमारे चलने से लोगों पर प्रकट होते हैं। तो जहां अंधकार है वहां प्रभु ज्योति लेकर के आता है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना है कि हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। हमारी जो सेवकाइयाँ हैं उसके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसा कि पहला कुरिन्थियों 3:13 में लिखा है और मत्ती 5-6 में, कि हम जो कुछ भी करते हैं, जो भी सेवाएं करते हैं, क्या वो सेवाएं प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए, उसके आदर के लिए हम करते हैं। दूसरी बात, क्या जो हम सेवा करते हैं उस सेवा से दूसरों को लाभ पहुंचता है। तीसरी बात, क्या उसमें केवल सिर्फ मेरा स्वार्थ है। चौथी बात, क्या वह पवित्र आत्मा की सहायता से, उसकी सामर्थ्य से वो काम किया जाता है। पांचवी बात, कि क्या मैंने जो मेहनत किया है, जो मैंने सेवा दी है, क्या उसमें पूरी सच्चाई और ईमानदारी है। क्या मैंने ईमानदारी और सच्चाई के साथ परमेश्वर के सम्मुख वो सेवा प्रदान की है। क्या मैंने दूसरों को धोखा देने के लिए ऐसा किया है। क्या केवल मनुष्य को दिखाने के लिए और उनसे प्रसन्नता अर्जित करने के लिए मैंने ये काम किया है। तो काम जो है वो काम परमेश्वर जांचता है, परखता है। हाँ, मनुष्य को हम धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को हम धोखा कभी भी नहीं दे सकते हैं। इसलिए आइए अपने आप को दिन और नम्र करें। आजकल ये जो महामारी चली है, ये जो फ्लड आया हुआ है और लोग बीमार हैं, चिंताओं से ग्रस्त हैं, फ्यूचर में क्या होगा, तमाम चिंताएं हमारे अंदर हैं। तो उन चिंताओं को हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी चिंता करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। मैं एक छोटी सी कहानी बता करके ख़त्म करूँगी। एक बच्चा था, ठंड का समय था, और वो बच्चा जो है अखबार बेचता था, बहुत गरीब था। शाम हो गई, घर नहीं है, होमलेस है, पेरेंट्स नहीं है, कोई नहीं है, और वो गया कहाँ, पुलिस स्टेशन में। वहाँ एक मकान दिखाई दिया और वहाँ एक पुलिस वाला बैठा हुआ था और उससे बोला कि मुझे ठंड लग रही है, क्या मैं अंदर आके बैठ सकता हूँ। उस पुलिस वाले ने उसको मना कर दिया, नहीं आप यहाँ पे बैठ नहीं सकते हो, आपके लिए यहाँ जगह नहीं है। बाहर बच्चा निकल गया, बर्फ़ थी काफ़ी और उसके पास गर्म कपड़े नहीं थे। वहाँ पे टॉयलेट थी पुलिस स्टेशन में, और उस टॉयलेट में अखबार डाल के वहीं वो सो गया। जब वो पुलिस मैन आया और उसने देखा कि ये टॉयलेट में सोया है, तो उसको जगा करके उसको बोला, उठो, यहाँ से थोड़ी दूर जाओगे तो तुम्हें एक घर मिलेगा, वहाँ बैल करना, और वहाँ जा कर के जब कोई दरवाज़ा खुलेगा तो जा कर के बोलना जॉन 3:16, यूहन्ना 3:16, बस तुमने यही बात कहनी है। तो वो बच्चा गया, कुछ देर दूर चलता गया, उसे एक रोशनी दिखाई दी, एक घर दिखाई दिया। उसने बैल किया, और बैल किया तो कोई आवाज़ नहीं आई, क्योंकि वो काफ़ी रात हो चुकी थी। दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, और वो घर जो था
आधा लकड़ी का उसका दरवाज़ा था और शीशे का दरवाज़ा था आधा। वो छोटा था इसलिए उचक उचक करके देख रहा कि अब कोई दरवाज़ा खोलेगा, और वो चकता बैल करता। जब उसने देखा अंदर झांका तो क्या देखा कि एक बुज़ुर्ग महिला जो है वो धीरे धीरे आ रही है। उसको बहुत अच्छा लगा। जैसे ही बुज़ुर्ग महिला ने वो दरवाज़ा खोला, वो बच्चा जाता है और बोलता है, कहता है जॉन 3:16, यूहन्ना 3:16। उस औरत ने दरवाज़ा खोला और उस बच्चे को अंदर बढ़ा लिया। क्यों? वो बच्चा तो गंदा है, वो बच्चा भूखा और प्यासा है। उसने अपने डाइनिंग टेबल पर उससे बैठाया और उसको बोला कि मैं आपके लिए चाय बना कर के लाती हूँ, ठंड बहुत है। वो चाय बनाने जाती है और किचन में क्या देखती है, सोचने लगती है कि नहीं, मैं उस बच्चे के लिए चाय नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि वो बच्चा बहुत दिन से भूखा है और प्यासा है, हमारे पास तो है नहीं, लेकिन मैं इसको दूध ज़रूर दूंगी। वो गर्म दूध करके ले जा करके उसे देती है। फिर वो बच्चा बोलता है जॉन 3:16। जब वो दूध पी रहा होता है, वो फिर वो मन में सोचने लगता है कि जॉन 3:16 का मतलब है गरम गरम दूध। फिर वो जाती है, उसके लिए पानी गर्म करती है और बच्चे को बोलती है कि अब जाओ नहा लो। तो वो जाता है नहाने के लिए। फिर वो मन में सोचता है कि जॉन 3:16 का मतलब है कि गरम गरम पानी से नहाना, और उसको बहुत रिलैक्स मिलता है क्योंकि बहुत दिनों से नहाया नहीं था। उसके बाद वो निकल करके आता है, जब तक लिए उसके लिए फूड बना करके तैयार रखती है। फिर डाइनिंग टेबल पर उसको फूड देती है। फिर वो खाता है लाजवाब खाना, और फिर मन में सोचता है जॉन 3:16 का मतलब है गरम गरम खाना। और उसके बाद जब वो खाना खा रहा होता है तो वो औरत जाती है, बुजुर्ग महिला, और उसके लिए बिस्तर तैयार करती है और उससे बोलती है कि आपके लिए जो है वो बिस्तर मैंने लगा दिया, आप आराम करो। वो बच्चा जाता है, बहुत दिनों से अच्छी नींद से नहीं सोया था, गरम गरम बिस्तर में जाता है और सोता है और कहता है कि यही है जॉन 3:16, इसका मतलब गरम गरम बिस्तर में सोना। तो कितनी अच्छा उसको ये महसूस हो रहा है कि जॉन 3:16 ऐसा एक शब्द है जो उसको आनंदित कर रहा है, जो उसकी भूख को तृप्त कर रहा है, उसको अच्छी सेहत दे रहा है और प्रेम कर रहा है। जैसे ही सुबह हुआ, वो लेडी उठी, उस बच्चे को उठाया और उसको ब्रेकफास्ट दिया और उससे पूछा जॉन 3:16 में क्या लिखा है। उस बच्चे ने बोला मुझे नहीं पता उसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मैं वहाँ था पुलिस स्टेशन में, उन्होंने मुझे बोला कि आप जाना, बैल करना और जो निकलेगा उनसे कहना जॉन 3:16, आप मुझे बताइए। फिर लेडी ने बाइबल पकड़ा और परमेश्वर की उद्धार की योजना जो है उसको सुना दी और उसका जीवन परिवर्तित हो गया। आज का सेम यही सिचुएशन है। हम चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे हमारे पास कम है, कोई भी चीज़ हमें हमारे फल से पहचाना जाता है। लोगों को जो है जीवन मिलता है, एक आत्मा जीती जाती है, एक भूखे को तृप्त किया जाता है, एक व्यक्ति जिसके पास गर्म बिस्तर नहीं है उसको बिस्तर दिया जाता है, एक व्यक्ति जो कई दिनों से नहाया नहीं है वो नहा करके अपना बोझ हल्का करता है, फ्रेश महसूस करता है। आज हमारा क्या योगदान है? हमारा मन कैसा है? क्या शुद्ध है? क्या पवित्र है? और जब परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है तो श्योरली इसको शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। तो मसीह में प्रिय भाई तथा बहनों, आइए आज उस जीवन के सोते के पास जाएं और नहाएं, और ताकि परमेश्वर हम पर गर्व करे, हम सबको इस्तेमाल करे। परमेश्वर इस वचन के ऊपर प्रभु हमें बहुत आयत की आशीष प्रदान करे। आमीन। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। छोटे छोटे बच्चे दांत मारे कच्चे, छोटे छोटे बच्चे दांत मारे कच्चे, हम मिलन में जाएंगे सीने पे गोली खा के मर जाएंगे, दुश्मन को मार भगाएंगे। जय हिंद। Jesus said,
Let's attend the library. ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सब का, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर न आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, जब खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ही खून से लथपथ खाया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गए वो होश गवा के, जब अंत समय आया तो
जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत की रखवालों को, मेरे देश के जवानों को, भारत के दीवानों को, मेरे देश के परवानों को लाखों बार नमन करते हैं हम, लाखों बार नमन करते हैं हम। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। करते हैं जो फिदा वतन के वास्ते, अपना जान तन ताकि रहे सलामत हर पल। जहाँ से प्यारा हमारा ये वतन है, खुदा मेरे देश पर रखना रहम, भारत में रखना तू कायम अमन। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। जो अमन के दुश्मन हैं इंसान वो नहीं, मेरे देश की ताकत से अनजान वो नहीं। जलते हैं नफरत में जो नादान वो नहीं, नादान वो नहीं। आतंक को करेंगे हम जिंदा दफन, आना होगा उनको बांधे सर पर कफन। वंदे मातरम,
वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, हमारे दिलों, हृदयों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में हमें महफूज रखे, और कादिर मुतल्लक बाप, बेटे और रूह कुदस की बरकत हमें से प्रत्येक के साथ अब से हमेशा लो बने रहे।